हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुनेशन। इस लेक्चर में हम सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड होता है। सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको आयोनिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ हो जाए, अगर यहाँ पे एक एसिड है HCl और इस एसिड का रिएक्शन बेस के साथ अगर हो जाए, चलिए एक सिंपल सा बेस यहाँ पे मैंने ले लिया NaOH। ठीक है। तो एक एसिड और एक बेस है, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि एसिड ये पोर्शन मेरे पास एसिड है, ये वाला पोर्शन बेस। एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे एक बनता सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो सॉल्ट का क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो यहाँ पे एसिड है, इस एसिड का जब ब्रेक डाउन होता है आयंस में तो यहाँ पे एक आयन H प्लस बनेगा और एक आयन Cl माइनस बनेगा। इसी तरह से इस वाले पोर्शन की पे अगर हम ध्यान देते हैं बेस पे, अगर बेस को तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक Na प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। ये Na प्लस और यहाँ पे Cl माइनस के साथ मिलके ये कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है NaCl। NaCl यही जो फॉर्म हुआ, यही कंपाउंड सॉल्ट है। इसका मतलब एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए सॉल्ट में और एक नेगेटिव आयन होना चाहिए। ये पॉजिटिव वाला पार्ट एसिड से आया और ये नेगेटिव वाला पार्ट, सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव वाला पार्ट बेस से आया है और ये नेगेटिव वाला पार्ट एसिड से आया है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होता है, जहाँ पे एक पार्ट बेस से आता है और एक पार्ट एसिड से आता है। तो आगे इसके बारे में अच्छे से लिखा गया है। सॉल्ट सॉल्ट जो है, salts are ionic compounds which are produced after the neutralization reaction between an acid and base। एक एसिड और बेस के बीच जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। वही बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं हमारे पास। फिर से उसी रिएक्शन को हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। एक बेस था NaOH। NaOH बेस है तो ये एक्वस फॉर्म में लेना होगा तभी रिएक्शन करेगा ये। प्लस एक एसिड मेरे पास HCl है, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl माइनस, तो ये बना देगा NaCl जो एक सॉल्ट है, प्लस यहाँ का OH माइनस और यहाँ का H प्लस मिलके वाटर बना देगा H2O। इसको स्टूडेंट्स गौर से देखेंगे। गौर से कैसे देखना है कि यहाँ पे OH माइनस, इस वाले पार्ट से OH माइनस निकला और इस वाले पार्ट से H प्लस निकला। ये H प्लस और OH माइनस जब कंबाइन करेगा तो ये वाटर बनाएगा। यहाँ पे Na प्लस बनता है, यहाँ से एक पार्ट Na प्लस निकलता है और एसिड से Cl माइनस निकला। तो ये दोनों जब मिलेगा तो यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। NaCl जो इस रिएक्शन में बना है ये एक सॉल्ट है। यहाँ पे एक्वस लगा दो क्योंकि AQ। अगला लाइन, सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज दोनों मिलके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देना, तो ये पॉजिटिव चार्ज शो करेगा ना ही नेगेटिव चार्ज शो। देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट्स बट सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे जो सॉल्ट आपके पास बना है ये सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हजारों सॉल्ट है, लेकिन इनमें से सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन अमोंग देम, सबसे कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है। और सोडियम क्लोराइड is also known as table salt or common salt। सोडियम क्लोराइड is used to enhance the taste of food। खाने को टेस्टी बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज हम अपने घरों में करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर सॉल्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, थोड़ा इसको बड़ा कर दें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट,
तो सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है, जितना भी प्रॉपर्टीज एक आयोनिक कंपाउंड शो करता है वो सारे प्रॉपर्टीज सॉल्ट भी शो करेगा। तो यहाँ पे एक सॉल्ट है, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने यहाँ पे लिखा। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक, कुछ सॉल्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ज्यादातर जो सॉल्ट होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और एक चीज जानने वाला ये है, क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट। अगर सॉल्ट को मोल्टन स्टेट में आप रखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है। रीजन क्या है कैरी करने का? रीजन ये है कैरी करने का, कोई भी सॉल्ट अगर हम बीकर में डाल दें, अगर किसी भी सॉल्ट को बीकर में डालेंगे, अगर NaCl ही डाल दें, क्योंकि NaCl से हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो ये Na प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा सॉल्यूशन में। तो ये जो आयंस है, ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। तो वही लिखा सॉल्यूशन के फॉर्म में, सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट आल्सो, सॉल्यूशन के फॉर्म में भी करेगा और मोल्टन स्टेट के फॉर्म में ही भी करेगा। तो सॉल्ट में भी सॉल्टी, सावर, स्वीट, बीटर एंड उमामी, इस तरह से इसका टेस्ट बता रहा है। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ओडोरलेस, जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं वो ओडोरलेस होते हैं। सॉल्ट कैन बी कलरलेस और कलर, कुछ सॉल्ट में कलर होता है और कुछ कलरलेस होता है। तो तरह तरह के सॉल्ट है, एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए और एक नेगेटिव आयन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक सोडियम है, अगर इस सोडियम को हम मिला दिए सल्फेट के साथ, ये सोडियम सल्फेट हो गया, ये भी एक सॉल्ट है। फैमिली ऑफ सॉल्ट की हम बात करते हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब हम लोगों को पता है कि सॉल्ट एक एसिड और एक बेस मिलता है तो सॉल्ट बनता है। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट किसको कहेंगे? सॉल्ट हैविंग अ कॉमन एसिड और अ कॉमन बेस रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग सेम फैमिली। जैसे अगर यहाँ पे एक सॉल्ट की बात करें हम, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, दोनों सॉल्ट में क्लोरीन, दोनों सॉल्ट में क्लोरीन है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl, और एक सॉल्ट है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो इस वाले सॉल्ट में क्लोरीन है, इस वाले सॉल्ट में भी क्लोरीन है, मतलब इसका एक पेरेंट एसिड होगा, HCl से आया है ये, और ये भी कहाँ से आया? HCl से आया। तो सेम एसिड से दोनों सॉल्ट बना, तो इसको बोल देंगे क्लोराइड सॉल्ट। ये किस फैमिली का है? ये हो जाएगा क्लोराइड फैमिली। तो बस हमें ये पता करना है कि इनमें से कोई एक पेरेंट जो सेम। अब एक और सॉल्ट है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, दोनों में कैल्शियम है, दोनों में कैल्शियम है, ये हो जाएगा कैल्शियम फैमिली का सॉल्ट। जैसे यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो इस वाले सॉल्ट में कैल्शियम है, मतलब यहाँ पे जो बेस आया होगा वो CaOH आया होगा, CaOH होल टू एक बेस आया होगा, और इस वाले में भी सेम बेस आया होगा, सेम बेस से बना, ये बिलोंग करेगा कैल्शियम फैमिली से। जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट, यहाँ दोनों में जिंक है, तो ये जिंक फैमिली से बिलोंग करेगा। इस तरह से फैमिली ऑफ सॉल्ट का नाम हम लोग लिखते हैं। तो बहुत सारे फैमिली ऑफ सॉल्ट हो सकता है, बस ये ध्यान देना है कि दोनों सॉल्ट में कौन सा एसिड या कौन सा बेस कॉमन, उसी के बेसिस पे हम लोग फैमिली ऑफ सॉल्ट का नाम रख देते हैं। अब सॉल्ट तीन टाइप के आपके पास हो सकता है। कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट हो सकता है, एसिडिक सॉल्ट हो सकता है और बेसिक सॉल्ट हो सकता है। न्यूट्रल सॉल्ट जो ना एसिडिक होगा ना बेसिक, ये कब बनेगा? ये सॉल्ट बनने का दो कंडीशन, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। यही लिखा है, सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, द pH ऑफ सच सॉल्ट इज इक्वल टू 7।
ठीक है। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटासियम क्लोराइड। जैसे एक मेरे पास बेस है यहाँ पे NaOH, NaOH is a strong base. When this base is reacted with a strong acid HCl, हाइड्रोक्लोरिक के साथ इसका रिएक्शन करा दिए तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिक दोनों को बराबर न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा NaCl प्लस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो वाटर बनेगा। यहाँ पे जो सॉल्ट बना है NaCl ये न्यूट्रल सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड वही रिएक्शन को यहाँ पे लिखा गया स्ट्रॉन्ग एसिड सोडियम, स्ट्रॉन्ग एसिड है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे इट इज फॉर्म, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। ये कैसे बना है? इट इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH HCl NaCl H2, NaOH एक्वस क्योंकि सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, प्लस HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी एक्वस। यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा NaCl एक्वस और वाटर का भी फॉर्मेशन होगा जो लिक्विड फॉर्म में होगा। एक है सोडियम सल्फेट, ये कैसे बना? इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सिंपल सा बेस है NaOH बेस, इट इज इन एक्वस फॉर्म, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आता है H2SO4, H2SO4 एक्वस फॉर्म में है। रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन से यहाँ से पॉजिटिव आना आएगा Na और यहाँ से लेगा सल्फर SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस पे खत्म होगा तो यहाँ पे 2 आके लग जाएगा सोडियम सल्फेट एक्वस और ये बना देगा वाटर। इस तरह से ये न्यूट्रल सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना ये न्यूट्रल सॉल्ट। अब यहाँ पे है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड कैसे बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना होगा, एक बेस है एक्वस फॉर्म में, प्लस क्लोराइड है, क्लोराइड HCl से आया होगा, HCl एक्वस फॉर्म में, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा पोटेशियम क्लोराइड KCl, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा और वाटर तो बनेगा ही क्योंकि एसिड और बेस के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ जो एक सॉल्ट है ये न्यूट्रल सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट मतलब एसिड का पावर ज्यादा होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। सॉल्ट विच फॉर्म आफ्टर रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी अ वीक and weak base are called acidic salt. The pH of the salt is lower than 7. For example, ammonium sulfate, अमोनियम क्लोराइड। अगर मेरे पास एक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एक बेस है, ये वीक बेस है, एज वी नो दैट ये वीक बेस है, प्लस इसका रिएक्शन अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कर देते हैं HCl के साथ तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा, यहाँ से पॉजिटिव आयन आएगा NH4 और यहाँ से निकलेगा Cl, NH4Cl बनेगा, सॉल्ट है प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो जो सॉल्ट है ये एसिडिक इन नेचर क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से बना थी, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। वही लिखा गया है, अमोनियम है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NH4Cl बना H2 अमोनियम फॉर्म। ठीक, इसको देख लेना है। फिर अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन इससे करा दिए हैं एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट बना। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला साफ साफ लिख देते हैं आपके लिए, NH4 यहाँ पे लिखना है SO4 सल्फेट का चार्ज 2 तो यहाँ पे लिख जाएगा। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, ETC। सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है जो और कार्बोनिक एसिड। जैसे NaOH है, यहाँ पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है
इसका रिएक्शन अगर हम लोग कार्बोनिक एसिड के साथ करें H2CO3 के साथ, ये एक वीक एसिड है, यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा यहाँ से Na आएगा, यहाँ से कार्बोनेट आएगा, तो लिखेंगे Na, यहाँ पे कार्बोनेट के लिए CO3, कार्बोनेट का चार्ज 2, तो यहाँ लग जाएगा ये, और प्लस वाटर बनेगा। यहाँ पे जो सॉल्ट बना सोडियम कार्बोनेट, ये बेसिक सॉल्ट है, ये लिखा गया कार्बोनिक एसिड प्लस NaOH, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट वाला प्लस वाटर का, ठीक है। H2CO3, यहाँ पे एक्वस लगा देना, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये भी एक्वस है तो एक्वस लगा दो। सॉल्ट बना कौन सा, सोडियम के लिए Na, कार्बोनेट के लिए CO3, कार्बोनेट का चार्ज 2, ये लग जाएगा यहाँ पे, प्लस H2O। यहाँ पे एक्वस क्यों नहीं लिखें, क्योंकि कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है। इसी तरह सोडियम एसीटेट है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है यहाँ पे, बता, ये वाला अच्छे बता देते, CH3COOH, ये एक एसिड है जिसको बोला था एसिटिक एसिड, एक्वस फॉर्म में, तो यहाँ पे एक्वस लिख देते हैं, ठीक है। और करना क्या है, एक बेस है NaOH, NaOH एक बेस है, तो अब क्या बनेगा, इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड, पहले इसको लिखेंगे, यहाँ से H निकलेगा तो इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ बनेगा CH3CO। अब यहाँ से सोडियम जाएगा पॉजिटिव चार्ज लेकर, इसके नेगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव जाएगा, इसी का नाम है सोडियम एसीटेट, प्लस वाटर का भी फॉर्मेशन है, वाटर तो लिक्विड फॉर्म में होगा। इस तरह से ये जो सॉल्ट बनाइए बेसिक सॉल्ट बना। काउस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट क्यों बनता है, तो सिंपल सा रीजन है, बेसिक सॉल्ट क्यों बनेगा, एसिडिक सॉल्ट क्यों बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट क्यों बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनने का रीजन है दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ वीक बेस, द बेस इज अनेबल टू फुल्ली न्यूट्रलाइज द एसिड, ड्यू टू दिस एन एसिडिक सॉल्ट फॉर्म। आसान सिंपल सा बात है, एसिडिक सॉल्ट बनने का यही रीजन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड को ये वीक बेस पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। इसी तरह से व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ वीक एसिड, तो एसिड बेस को अच्छे से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। व्हेन इक्वली स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ फुल्ली न्यूट्रलाइज ईच अदर, ड्यू टू इट फॉर्म्स न्यूट्रल सॉल्ट। अब पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट, तो जो भी एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट है तो इसका अगर हम लोग पीएच देखेंगे, एसिडिक सॉल्ट का पीएच होगा लेस देन 7। बेसिक सॉल्ट की बात करेंगे तो बेसिक सॉल्ट का जो पीएच होगा वो 7 से बड़ा होगा, और न्यूट्रल जो सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट का जो पीएच होगा वो 7 के आसपास होगा। पहले लिखा है न्यूट्रल सॉल्ट पीएच वैल्यू 7, पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज लेस देन 7, और बेसिक सॉल्ट, समझ गए यहाँ तक। तो ये छोटा सा लेक्चर था एसिड सॉरी सॉल्ट के बारे में। इस लेक्चर को अच्छे से करना, इस लेक्चर से भी सीबीएसई सॉल्ट वाले पार्ट से भी सीबीएसई बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और पूछते रहेगा, क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच, टेक केयर।